हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ये वीडियो मैंने खास पेरेंट्स के लिए भी बनाया है। आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रॉम ईयर 2020, सिंस ईयर 2020 सीबीएसई बोर्ड में 2 मैथ्स के ऑप्शन दिए गए 10th के बच्चों को। क्लास 10th के बच्चों को मैथ्स के 2 ऑप्शन दे दिए गए। जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं क्लास 10 के लिए तो उन्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स, ये दोनों में से एक चूज करना है। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है और आप क्या चूज करोगे और क्या चूज नहीं करना चाहिए और उसका आगे जाके इफेक्ट क्या होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स में इसमें सिलेबस तो सेम ही रहेगा। दोनों केस में सिलेबस विल बी द सेम। सिर्फ बेसिक मैथ्स में क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पेपर में आपके जो बोर्ड एग्जाम रहते हैं, उस एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे हम बिगिनर लेवल का बोल सकते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट लेवल। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या रहेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। मतलब वो एक्सपर्ट लेवल के रह सकते हैं और एडवांस लेवल के बोल सकते हो रह सकते। तो उसमें अभी डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जैसे अभी 2020 से पहले जो 10th की क्लास 10 के एग्ज़ाम थे, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे उस टाइम के सेम क्वेश्चंस रहेंगे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। और बेसिक मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी कम रहेगी। ये ऐसा बोर्ड ने क्यों किया है? क्योंकि आफ्टर 11th, आफ्टर 10th कुछ बच्चे 11th साइंस लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स आर्ट ले लेते हैं और कुछ बच्चे बायोलॉजी ग्रुप रखना चाहते हैं, मैथ्स नहीं लेना चाहते, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप रखना चाहते हैं। कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप रखना चाहते हैं। जो बच्चे आफ्टर 10th 11th 12th में मैथमेटिक्स ग्रुप रखना चाहते हैं, वो बच्चे ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सिलेक्ट करें, क्योंकि उसके कंसेप्ट उनको 11th 12th में यूजफुल रहेंगे। और जो बेसिक मैथमेटिक्स लोग लेंगे वो ऐसा मान के चलते कि वो 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते। मतलब अगर साइंस भी लिया तो पीसीबी ग्रुप रखना चाहते हो, तो जैसे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो एमबीए फील्ड में जाना चाहते हो, तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती मैथ्स की। मतलब मैथ्स बेसिक लेवल का मैथ्स ज़रूरी है, स्टैंडर्ड लेवल का मैथ्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आपके क्लासेस भी एक हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल मैंने कहा। और उसके बाद मतलब और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स मतलब बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही टफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लेवल थोड़ा सा एडवांस रहेगा। जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो 2020 से पहले जैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे एडवांस मतलब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर में। और बेसिक लेवल के क्वेश्चन पेपर में बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे बेसिक लेवल पे, जो ज़रूरी है लाइफ, मतलब टू रन योर डे टू डे लाइफ, whatever needed, the basic things that will be included in basic maths and standard mathematics, some more concepts। जैसे जब आप 11th 12th में जाते हो, जैसे इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लॉगरिथम कंसेप्ट, ये अगर आप मैथ्स ग्रुप लोगे, एडवांस लेवल लोगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लोगे, तो ये थोड़ा आपको लगेगा यूजफुल रहेगा। इसके जो कंसेप्ट्स है वो 11th 12th में या बाद में आपको लगेंगे। जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स अ की। सो उनको तो पहले आप डिसाइड करो कि आपको क्या चूज़ करना है आफ्टर 12th।
मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो मैथमेटिक्स, मतलब करियर आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड करना है तो मैथ्स चूज करो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स ज़्यादा आपको यूज़फुल नहीं है, आप ऐसे फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे मैथमेटिक्स ज़्यादा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, बेसिक मैथ्स आ गया, इट्स ओके, तो आप बेसिक मैथ्स चूज करो। तो ये इनके प्रोज और कॉन्स हैं। तो पहला कॉन्स, मतलब आपने अगर बेसिक मैथ्स चूज किया तो आपको 11-12 में मैथ्स लेना ही नहीं, ये आपको डिसाइड हो गया। मतलब 11-12 में जो भी मैथ्स रहेगा वो बेसिक लेवल का रहेगा, और आप करियर भी आपका मैथ्स रिलेटेड जो भी फील्ड से, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड, इसमें आप नहीं जा सकोगे। उसके बाद अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, जैसे MBBS जो भी हो, तो उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स जरूरी है, और आपको बायोलॉजी ग्रुप रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये ग्रुप में आप जा सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के है, मास कम्युनिकेशन है, होटल मैनेजमेंट है, इसमें जा सकते हो, तो बेसिक मैथ्स लेके। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ले तो आप BTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स रिलेटेड MSc इन मैथमेटिक्स, PhD इन मैथमेटिक्स, ये कर सकते हो। तो अगर ये करना, आप मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड चूज करना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज करो, और आप रिलेटेड अदर देन मैथमेटिक्स, मतलब जहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस, दीज आर द सब्जेक्ट, दे आर यूजफुल लाइफ टाइम, लेकिन उसकी डिफिकल्टी लेवल कितनी आपको ज़रूरी है ये आपको डिसाइड करना है, आपके करियर ऑप्शन पे डिपेंड है। आफ्टर 12th आप क्या करना चाहते हो, इसके ऊपर ये डिपेंड है कि आप कौन सा चूज करोगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, CBSE की वेबसाइट पे पूछे गए थे। पहला था, कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल एग्जाम? तो एक साथ में वो बच्चा दोनों एग्जाम नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक ही चूज करना है ऑप्शन, आपको दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इफ अ स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड फॉर अ बेसिक लेवल एग्जाम बट विशेष टू अपीयर फॉर द स्टैंडर्ड लेवल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कैन ही और शी डू इट? तो ऐसा कर सकता है। मतलब आपने अगर बेसिक मैथ्स ले लिया, आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, और आप चाहते हो कि रिजल्ट आने के बाद आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेके पास होना चाहते हो और नंबर लाना चाहते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हो आफ्टर रिजल्ट, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ही और शी कैन अपीयर इन द स्टैंडर्ड लेवल एट द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इफ ही और शी विशेज टू डू आफ्टर पासिंग द बेसिक मैथमेटिक्स एग्जाम। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लिया, आपने चूज किया, आप पास हो गए उसमें, और आप चाहते हो कि आफ्टर रिजल्ट आप चाहते हो कि हमें स्टैंडर्ड लेवल मैथमेटिक्स करना है, तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम एक होगी आपकी, आप उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, और उस एग्जाम में अपीयर होने के बाद आप ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एग्जाम दे सकते हो। तो ये पॉइंट्स हैं सारे। तो आपको अभी से सोचना है कि आपका करियर आगे क्या होगा। और एज पर माई ओपिनियन जैसे मैंने पहले ही कहा, मैथ्स एंड साइंस, दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स, दे आर यूजफुल फॉर योर लाइफ टाइम। आपको जिंदगी भर ये सब्जेक्ट यूजफुल है। दिस सब्जेक्ट्स आर नॉट लाइक ए हिस्ट्री और एनीथिंग, जैसे रट्टा मार लिया, पढ़ लिया, हो गया, पास हो गया, खत्म हो गया। ये सब्जेक्ट आपके लाइफ टाइम यूजफुल है, डे टू डे लाइफ में आप इसका यूज है। तो मेरे हिसाब से आप अगर स्टैंडर्ड लेवल चूज करोगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। और दूसरा एक ऑप्शन है, आप चूज करो बेसिक लेवल, लेकिन सीख लो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। मतलब इससे क्या होगा, आपको नंबर्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, जो कि परसेंटेज बढ़ाने के लिए अच्छे काम आएंगे, और आपको दोनों फील्ड आप चूज कर सकते हो। बाद में आप कंपार्टमेंट एग्जाम देके
बाकी दूसरा ऑप्शन आप करियर का चूज कर सकते हो। आपके दोनों रास्ते खुले रहेंगे अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चूज करोगे तो। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ये 2020 से पहले जो भी एग्जाम के आप क्वेश्चन पेपर देख लो, सेम उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, उस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे इस एग्जाम में। सो नाउ इट्स योर टाइम टू चूज। सो यू कैन कमेंट below this video, or you can call me, or we can arrange a session for parents and students at your destination. But if at least there are 15 to 20 parents, I will arrange 1 hour session for parent and student at your destination, provided that you should gather at least minimum 15 to 20 parents, and I will deliver the lecture on this topic for 1 hour, and the fee for this lecture will be rupees 300 per hour only. Rupees 300 per student, rupees 300 for 1 hour session. What to choose, what not, what are the pros and what are the cons after choosing basic maths or standard maths, and what will be your career opportunities if you choose basic maths or standard maths. So thank you for watching the video. If you like it, please do share it and subscribe channel for more such fruitful video. Or you can call me for home tuition also, or you can call me for group tuition at your destination. अगर आपके यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 10 बच्चे हो गए तो आई विल टेक group tuition at your location. Thank you.